तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा पहुंचे, सपा नेता अखिलेश यादव जी की पत्नी जो है लोकसभा पहुंचे, राहुल गांधी जी की बहन लोकसभा पहुंचे, स्टालिन की बहन लोकसभा पहुंचे, लेकिन गांव की गरीब पगडंडियों से चल के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब महिलाएं लोकसभा विधानसभा नहीं पहुंचे। असल में इनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। जब महिलाओं के अधिकार देने की बात आई तो ये पीछे हट गए, कभी साउथ की को लाकर, कभी सेंसर डिलिमिटेशन की बातें लाकर, जो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये सब चीजें गुमराह करने वाली चीजें हैं। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में महिलाओं के आरक्षण की बात जब कही गई थी तो खारिज कर दिया गया, उसको लेकर आज भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कई महिलाओं ने चढ़ बढ़ कर कहा है कि इसका कल हम विरोध करेंगे, कल प्रदर्शन करेंगे, और लेसी सिंह पहुंची हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेके लगातार 20 वर्षों में आधी आबादी को बिहार में पंख दिए। आज महिलाएं चाहे 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में हो, पंचायती राज, नगर निकाय में 50% आरक्षण देने की बात हो, विभिन्न योजना चलाकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। जब भी मौका मिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, पूरी एनडीए ने जो जिस तरह से विशेष सत्र बुलाकर 3 दिनों का नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक लाने का काम किए, इसको विपक्ष के लोगों ने पास नहीं होने दिया, विरोध किया, तो देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं, आधी आबादी देख रही है। इन लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा पहुंचे, सपा नेता अखिलेश यादव जी की पत्नी जो है लोकसभा पहुंचे, राहुल गांधी जी की बहन लोकसभा पहुंचे, स्टालिन की बहन लोकसभा पहुंचे, लेकिन गांव की गरीब पगडंडियों से चल के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब महिलाएं लोकसभा विधानसभा नहीं पहुंचे, उनको आरक्षण आदि आबादी को नहीं मिले। यही मकसद है, दोहरा चरित्र है। आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं इन लोगों को देने का काम करें। मैडम, वो तो कह रहे हैं कि जनगणना करा लेना चाहिए था पहले, तब करना चाहिए था। आप लोग जबरदस्ती नहीं, देखिए सर, 543 कब की बात है, जब 70 करोड़ की आबादी थी। अब 140 करोड़ की आबादी हो गई। एक लोकसभा में इतना बड़ा है, 350 किलोमीटर तक फैला हुआ एक लोकसभा है। जो सांसद बनते हैं, प्रतिनिधि लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या वही बड़ा बड़ा एरिया रहे, लोगों को मौका मिल, इसमें लोकसभा की संख्या बढ़ेगी तो जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता है, उनको भी लाभ मिलेगा, महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। ये सबके लिए हित की बात थी। लेकिन इन लोगों नहीं, इन लोगों का दोहरा चरित्र है। कहने के लिए कुछ नीतीश कुमार की पुरानी मांग रही है कि कोटा विदिन कोटा लागू हो, ओबीसी लोगों को भी आरक्षण मिले। क्या दिक्कत है उसमें? तो नीतीश कुमार देखिए, हमारे नेता तो महिलाओं के हर तबके के लिए काम कर ही रहे हैं बिहार में, लेकिन जो सर्वसम्मति से ही एनडीए का प्रस्ताव था, एनडीए सरकार का जो प्रस्ताव था, उसको तो पारित नहीं होने दिया। जिस तरह से ये विधेयक पास नहीं हो पाया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, और ये विपक्ष कहता था कि महिलाओं की हम सशक्तिकरण की बात करते, महिलाओं के अधिकारों की बात करते, लेकिन असल में इनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। जब महिलाओं के अधिकार देने की बात आई तो ये पीछे हट गए। तो ये साफ, ये पूरे भारत के साथ साथ पूरे बिहार की महिलाएं आक्रोशित हैं। जहां 216 की सीट में महिलाएं आगे जाती, जहां उनको नेतृत्व मिलता, हमारे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की संख्या इतनी कम है, वहां नेतृत्व करती एक झुग्गी झोपड़ी से एक साधारण परिवार की महिला भी विधायक बनने का सपना देखती। उन सपने को जब चकनाचूर करने की कोशिश श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने जो मुस्कुराते हुए किया है, आधी आबादी जरूर जवाब। लेकिन मैम 2023 में लागू हुआ और आज आप लोग करेंगे 2026। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक मंशा थी कि 29 में हम इन महिलाओं को नेतृत्व दें, और 2011 के सेंसस को मानते हुए हमने ये करना चाह रहे थे, क्योंकि ये बहुत लेट हो जाएगा, हम 29 में ही क्यों ना महिलाओं को नेतृत्व दें। और इस पर विपक्ष उस बात को कभी साउथ की को लाकर, कभी सेंसर डिलिमिटेशन की बातें लाकर, जो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये सब चीजें गुमराह करने वाली चीजें हैं, तथ्य से परे हैं। विपक्ष एक सवाल कर रही है, कटाक्ष कर रही है सम्राट चौधरी को लेकर, नए मुख्यमंत्री बने हैं, कि अपना सर्टिफिकेट पहले जांच करवा लें।
सब चीज़ एफिडेविट में रहता है और विपक्ष क्या पूरी बिहार की महिला, बिहार के जो जनता है श्री सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताती है। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप देख लीजिए, जिस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर राजनीतिक परिपक्वता से लेकर पूरी बिहार उनको हल्के में लेता है। वो अपने सीधे तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कहा, कई सवाल हमने बात किया। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट और बॉक्स में बताइए।